व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले वाले 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। साथ ही इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। सारे सॉल्यूशंस आपको वहां मिल जाएंगे। थर्सडे और सैटरडे की लाइव क्लास लेना मत भूला करो। शाम को 7 बजे लाइव क्लास आती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके बिजनेस स्टडीज़ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सारे वो क्वेश्चंस जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए। तो आप भी वो सैटरडे और थर्सडे वाली लाइव क्लास लो और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताओ ताकि वो भी अपनी लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें। स्टार्ट करते हैं आज का Question number 11. The balance sheet of Rajesh, Pramod and Nishant, who are sharing profit in proportion to their capitals, stood as on March 31st, 2007. जो book of Rajesh, Pramod and Nishant बैलेंस शीट दी हुई है हमको यहाँ पर। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है बिल्स पेबल्स एंड क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड और कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर्स की, राजेश, प्रमोद एंड निशांत की। असेट साइड की बात करें तो असेट साइड में हमें दिया हुआ है फैक्ट्री बिल्डिंग्स, डेटर्स दिए हुए हैं जिसमें से रिजर्व हमें ऑलरेडी लेस करके दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है हमें साथ में। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्टॉक वाज वैल्यूड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब जो स्टॉक की बुक वैल्यू दी हुई है हमको यहाँ पर ऊपर ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट में, इस पे वो बोल रहे हैं कि ये 10% लेस करके दिखाना है, ठीक है। और फैक्ट्री और बिल्डिंग बढ़ा दिए गए हैं 12% से। पॉइंट नंबर सी, रिजर्व फुल डेप्ट be created up to 5%. Reserve and legal charges to be made at rupees 265. The goodwill of the firm be fixed at rupees 10,000. नेक्स्ट दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट रुपीज 30,000। ठीक है, नया वाला जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 3:2, बाकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे आंसर दे रखा है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब बाकी अकाउंट्स बनाने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और वो सब बैलेंस शीट वगैरह बनाने से पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि बीच में हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो गुडविल में प्रमोद का शेयर निकालते हैं सबसे पहले। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रमोद शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, मल्टीप्लाई बाय जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसका शेयर। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ कितना, देखो गुडविल दिए 10,000, तो 10,000 और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना शेयर है, 3/10, तो 3/10, तो ये हो गया 3,000। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, जो प्रमोद के जाने के बाद जो दो पार्टनर्स बचते हैं राजेश और निशांत, इनका गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं। नंबर 2, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक पार्टनर है जिसका नाम है राजेश का जो नया शेयर है वो है 3/5, माइनस कर देंगे इसका ओल्ड शेयर है 4/10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 10, ये 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2/10। ये तो निकल के आ गया राजेश का शेयर, राजेश कैपिटल, और दूसरा पार्टनर है निशांत।
निशांत कैपिटल। देखो इसका न्यू शेयर जो है वो है 2/5 और पुराना वाला जो शेयर है वो है 3/10। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/10। ये शेयर निकल कर आ गया निशांत का। आप जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री मैंने बताया था आपको कि जब भी लॉस हो रहा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और जब भी प्रॉफिट हो रहा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो पहले लॉस की एंट्री कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट वाली जो एंट्री दी हुई है वो लॉस की दे रखी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेट लिख देते हैं 2015 मार्च 31। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू, मैं सारी एंट्री एक साथ में कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉस पे हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो फर्स्ट टू स्टॉक, उसके बाद में एंट्री नंबर सेकेंड में प्रॉफिट है, बढ़ रहा है तो इसको नहीं करेंगे। एंट्री नंबर थर्ड देखिए, रिजर्व फॉर डेप्टफुल डेप्ट बी क्रिएटेड 5%। तो टू रिजर्व फॉर डेप्टफुल डेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है रिजर्व फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट ₹265। आप चाहो तो इन एंट्रीज को अलग भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी एंट्रीज एक साथ होंगी। टू रिजर्व फॉर लीगल चार्जेस, अब देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगा। लीगल चार्जेस में तो साफ साफ दे रखा है 265, तो इसको लिख दो 265। उससे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है रिजर्व फॉर डेप्टफुल डेप्ट बी क्रिएटेड अप टू 5%। हमको यहाँ पे दे रखा है कि 10,500 के हमें डेटर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ बाहर करके दिखा देती हूँ। 10,500 के डेटर्स दिए हुए हैं, इसका 5%, तो 825/100 ये निकल कर आएगा आपका 525। इसके बाद में एक चीज और दे रखी है, देखो अंदर ही लेस करके 500 रुपए के रिजर्व माइनस भी किए हुए हैं। तो लेस 500 रिजर्व्स माइनस कर दो तो टोटल बचा केवल 25 रुपए के। 25 रुपए का रिजर्व फॉर डेप्टफुल डेप्ट बच गया जो कि यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में स्टॉक दिया हुआ है फर्स्ट वाले में 10% और ऊपर हमें स्टॉक दिया हुआ है 15,500, तो इसका 10% हो गया 1550। 1550। इन तीनों को प्लस करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे 1840 जो कि हमारा लॉस है। इसके बाद में आते हैं एंट्री नंबर सेकेंड एंट्री में फैक्ट्री और बिल्डिंग जो कि अप्रिशिएट हो रही है 12% से। और मैंने बताया जब चीज़ें बढ़ती हैं प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे डेट लिखोगे तो ये मतलब मैं ईयर नहीं लिख रही हूँ बार बार, मार्च 31। सबसे पहले फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट टू। एक बार देख लेते हैं और भी अगर कुछ इंक्रीज हो रहा होगा तो हम साथ में लिख देंगे। और कोई पॉइंट नहीं है जो इंक्रीज हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट कैसे, फैक्ट्री और बिल्डिंग जो है वो 12% से बढ़ रही है और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 का 12% निकालेंगे। 12,000 का 12% निकालोगे तो 1440 1440 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है वो हम कर रहे हैं। अब देखो इन दो एंट्री से हमें पता चल रहा है, मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वाली एंट्री है ना ये लॉस की है, जो चीज़ें कम हो रही थी। तो लॉस का अमाउंट कितना है 1840 और प्रॉफिट का अमाउंट कितना है 1440।
इसका मतलब 1840 माइनस 1440, 1840 में से 1440 माइनस करोगे तो 400 रुपये। इसका मतलब 400 रुपये का क्या हुआ है, 400 रुपये का लॉस हुआ। इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे तीनों के कैपिटल अकाउंट में, तीनों पार्टनर्स जो हैं। तो मार्च 31 पार्टनर्स के नाम है यहाँ पे राजेश कैपिटल, राजेश कैपिटल डेबिट। दूसरा पार्टनर है प्रमोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और थर्ड पार्टनर है नितेश, नितेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। लॉस में ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ। अच्छा, टोटल लॉस कितने का हुआ है, 400 रुपए का। इसको इनके रेशियो में बांट देंगे 4:3:3 में। तो 400 रुपए को जब आप बांटोगे तो पहला कौन है, राजेश। राजेश का कैसे निकालोगे, 400 इंटू इसका है 4/10। दूसरा है प्रमोद का निकालोगे 400 इंटू 3/10। और नेक्स्ट है नितेश इज इक्वल्स टू 400 इंटू 3/10। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो राजेश का जो निकल कर आएगा लॉस वो 160 शेयर निकल कर आएगा, प्रमोद का शेयर निकल कर आएगा 120 और नितेश का शेयर भी निकल कर आएगा 120। ये हमने इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में जो 400 का लॉस हुआ था वो ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री जो बांटने वाली चीजें हैं उनको बांट देते हैं। रिजर्व फंड दिया हुआ है 2750 का, तो रिजर्व फंड को बांट देंगे। मार्च 31 रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल कैपिटल टू प्रमोद्स कैपिटल और तीसरा पार्टनर टू नितेश कैपिटल। तो टोटल रिजर्व कितना दिया हुआ है 2750। इनको इनके शेयर में बांट देंगे। तो कैसे बांटेंगे, 4:3:3 में बांटोगे तो राजेश का निकल कर आएगा 1100 रुपये, प्रमोद का शेयर निकल कर आएगा 825 और नितेश का शेयर भी निकल कर आएगा 825। ये हमने रिजर्व फंड को तीनों के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे प्रमोद की कैपिटल को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो मार्च 31 प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रमोद लोन अकाउंट। अब देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगा, मैं अलग से कैलकुलेट करके बता देती हूँ आप। सबसे पहले ऊपर बैलेंस शीट में प्रमोद का कैपिटल कितनी दी हुई है, 15,000 रुपये। तो प्लस 15,000 में यहाँ बता देती हूँ 15,000 प्लस अभी 825 रुपये जो इसके रिजर्व फंड में थे तो वो भी प्लस कर देते हैं, प्लस 825। उसके बाद में इससे जस्ट ऊपर इसका लॉस में थे 120 है ना, तो वो लॉस वाले इसमें माइनस कर देते हैं, -120 प्लस जो हमने सबसे पहले इसका गुडविल का एक अमाउंट निकाला था ये 3,000 रुपीज, ये भी इसके अकाउंट में प्लस कर देंगे। तो प्लस 3,000 रुपीज। जब आप इस सब को कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 18705।
इसके बाद में हम एक एंट्री करेंगे जिसमें हमने जितना भी एक्सेस होगा, एक्सेस अमाउंट है, जितना भी ज़्यादा या कम होगा वो पुराने वाले जो पार्टनर्स रह जाएंगे वो या तो लेकर आएंगे, अगर कम होगा तो, या ज़्यादा होगा तो लेकर जाएंगे। तो पहले एंट्री कर देते हैं, उसके बाद में अमाउंट देखते हैं। मार्च 31, चलो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। एक साइड राजेश की कैलकुलेशन कर लेंगे और दूसरी साइड नितेश की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो राजेश, हमारे पास टोटल कितनी वो दिया हुआ है हमको यहाँ पे 30,000 फिक्स कैपिटल बता दी गई है। तो पूरी कैपिटल कितनी है हमारे पास 30,000। अब 30,000 को इनका नया रेशियो कितना बताया गया है 3:2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें बांट देंगे। तो जो कि राजेश की आएगी 18,000 और इसकी निकल कर आएगी 12,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों की कैपिटल भी दी हुई है हमें, राजेश की दी है 20,000 और इसकी दी हुई है नितेश की 15,000 रुपये। तो ये यहाँ पे लिखो 20,000 रुपये और इसकी दी हुई है 15,000 रुपये। इसके साथ ही इनका रिजर्व का अमाउंट भी दे रखा है हमको, यहाँ पे हमने अभी निकाला। रिजर्व का अमाउंट पर राजेश का है 1100 रुपये, तो वो इसमें इनके अकाउंट में प्लस कर दो, प्लस 1100, और इसके में कितना प्लस होगा, प्लस 825। अभी इसका ये देखते हैं ये प्लस होगा या माइनस होगा, बताती हूँ कैसे। पहले ये वाला नीचे का देख लो। ठीक है, 20,000 और इसकी कितनी थी 15,000, इसमें इनका रिजर्व को हमने प्लस कर दिया। उसके बाद लॉस हुआ था, देखो यहाँ पे 160 का तो राजेश का और 120 का नितेश का। तो लॉस इनके अमाउंट में से माइनस कर दो, तो माइनस लॉस 160 और इसका लॉस कितना है लेस करके 120। इसके बाद में इनका जो गुडविल का अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। तो गुडविल कैसे आएगा, देखो टोटल गुडविल हमने स्टार्टिंग में निकाली थी। टोटल गुडविल कितनी थी 3,000 रुपए। 3,000 को पुराने वाले रेशियो में बांट देंगे। तो रेशियो कितना था 2:1 का। 2:1 का रेशियो का क्या मतलब हो गया कि राजेश का जो अमाउंट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2,000 लेस कर देंगे और इसके में से कितना 1,000 लेस कर देंगे। इसके बाद में और कुछ रह गया है, हाँ अभी 1,800 इसका 18,000 रुपये यहाँ से लेस कर देंगे और इसके 12,000 रुपये यहाँ से लेस कर देंगे। अब हम टोटल निकाल देंगे कि क्या बचता है। देखो प्लस का अमाउंट सिर्फ एक है इधर 1,100 और बाकी सारे अमाउंट माइनस वाले हैं। तो इसका बचा 940 और इसका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2705। इसका मतलब ये हुआ कि राजेश 940 रुपये और निशांत 2,705 रुपये विड्रॉ कर लेगा, है ना, क्योंकि ये इनका इतना अमाउंट इनका एक्सेस अमाउंट है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री करेंगे, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा वाला नितेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू राजेश करंट अकाउंट, और टू नितेश करंट अकाउंट। इनका एक्सेस अमाउंट जो है, राजेश का एक्सेस अमाउंट है 940 रुपये और नितेश का एक्सेस अमाउंट है 2,705 रुपये, जो कि अब इनके करंट अकाउंट में चला जाएगा 940 और 2705। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया जर्नल एंट्री। अब हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पर। तो कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले हमें ऊपर देखना पड़ेगा। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 20,000, 15,000 और 15,000। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस राजेश की 20,000, प्रमोद का 15,000 और नितेश का भी 15,000 सॉरी। इसके बाद में बाय रिजर्व
देखो राजेश के में रिजर्व आएगा 1100 रुपये का, प्रमोद में 825 रुपये का, और प्रशांत का भी 825 रुपये का। इसके बाद में राजेश की कैपिटल, राजेश की कैपिटल जो कि प्रमोद के अकाउंट में आई 2000 रुपये, मतलब इनका गेनिंग है ये राजेश का, और दूसरा है निशांत कैपिटल, इसके में 1000 रुपये, जो कि हमने सबसे पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। ये 3000 रुपये जिसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे इनके रेशियो में 2:1 के रेशियो में, इसलिए यहाँ पे ये इसका 2000 और इसका आया 1000। अब आ जाते हैं इस साइड डेबिट साइड में, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इस साइड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है, तो इसका आया है 160 राजेश का, प्रमोद का 120 और प्रशांत का भी 120। इसके बाद में प्रमोद की कैपिटल, प्रमोद कैपिटल कितनी 2000 रुपीज राजेश के अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि राजेश का और निशांत में 1000। ये निशांत है या प्रशांत है शायद देख लेना आप लोग, निशांत है शायद से मैंने नाम गलत लिख दिया है, ये भी निशांत है, यहाँ पे निशांत कर लेना, ठीक है। इसका लोन अकाउंट तो प्रमोद लोन अकाउंट, प्रमोद लोन जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला 18705, 18705। इसके बाद में इनके करंट अकाउंट का अमाउंट लिख देंगे, राजेश करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में इसका निकल कर आया 940 रुपये, और दूसरा पार्टनर है निशांत, इसका निकल कर आया है 2705। अब हम टोटल लगा देंगे, तो टोटल आ रहा है, राजेश के कॉलम का टोटल आ रहा है 21100, प्रमोद के कॉलम का टोटल आ रहा है 18825, और निशांत के कॉलम का टोटल आ रहा है 15825। अब सेम टोटल हम इस साइड में लगा देंगे, 21100, 18825, और ये आ रहा है 15825। इसके बाद में बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस कैरी डाउन कितना निकल कर आएगा यहाँ पे, ये हो गया 18,000 रुपये, और इसका तो हमने लोन में ट्रांसफ़र कर ही दिया है क्योंकि ये तो जाने वाला पार्टनर है प्रमोद। उसके बाद इसका निकल कर आएगा 12,000 रुपये। इसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट के लिए हमें पहले ऊपर बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी एक बार। लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है बिल्स पेबल और सन्डी क्रेडिटर्स, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो हम इन्हें ऐसे ही लिख देंगे। बिल्स पेबल जो कि दिए हुए हैं 6250 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000। इसके बाद में हम दिया हुआ है रिजर्व फॉर लीगल चार्जेस पॉइंट नंबर डी में, तो इसे भी हम लिखेंगे रिजर्व फॉर लीगल चार्जेस। चार्जेस 265। इसके बाद में इसका लोन अकाउंट जो है प्रमोद का, उसे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रमोद्स लोन, $18705। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है हमें, इन दोनों जो पार्टनर्स रह जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, इनका करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं। राजेश करंट अकाउंट, राजेश
करंट अकाउंट का अमाउंट बैलेंस है 940 और दूसरा पार्टनर है निशांत। करंट अकाउंट इसका था 2705। आप चाहते तो इन दोनों को अंदर लिखकर भी एक साथ बाहर लिख सकते थे। उसके बाद में हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स राजेश और निशांत। राजेश का करंट अकाउंट का बैलेंस है 18,000 रुपये और इसका 12,000 रुपये। प्लस करके बाहर लिख दीजिए 30,000 रुपये। अब आ जाते हैं असेट साइड में। तो असेट साइड में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमें दी हुई है 11,500। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स हमको दे रखे हैं 10500। साथ में लेस कर देंगे इसमें से रिजर्व 525 रुपए के। तो लेस करके आप बाहर दिखा देंगे 9975। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल जिसका अमाउंट आपको 7,000 और कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, डायरेक्टली बाहर लिख देंगे। इसके बाद में स्टॉक। स्टॉक हमें दिया हुआ है 15,500 जिसमें दिया हुआ है कि 10% का डेप है तो लेस 10% डेप 1550 लेस कर देंगे और लेस करने के बाद बाहर लिख देंगे 13,950। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्डिंग, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग जो कि अमाउंट दिया है 12,000 रुपये और 12% से ही इसमें अप्रिशिएट हो रहा है तो प्लस 12% अप्रिशिएट। तो 12% 1440 प्लस करके बाहर लिख देंगे 13,440। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो कि दिया हुआ है 13,000 रुपये। प्लस कर देंगे टोटल पूरा ऐड करेंगे तो असेट साइड का टोटल आ रहा है 68865। सेम टोटल इस साइड आ रहा है 68865। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। बाय, थैंक यू सो मच।